गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं राकेश और आर फिजिक्स में आपका स्वागत है। आज बच्चों हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पोटेंशियोमीटर क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, सर्किट डायग्राम क्या है, इसका वर्किंग क्या है और इसकी एप्लीकेशन क्या है, और उसके बाद बात करेंगे सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर। अगर बच्चों आपने मेरे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं, जैसे कि आप मीटर ब्रिज की बात करें, व्हीटस्टोन ब्रिज की बात करें, किरचॉफ्स लॉज हैं, अगर सेल्स हैं सीरीज में, पैरेलल में, मिक्स ग्रुपिंग, तो आप मेरे चैनल पे जाके इन वीडियो को भी देख सकते हैं। और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोटेंशियोमीटर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, पोटेंशियोमीटर। पोटेंशियोमीटर आपसे पूछा जाएगा कि पोटेंशियोमीटर क्या है। पोटेंशियोमीटर का पर्पज क्या है, इसके 3 पर्पज है। पहले सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं और फिर इसका पर्पज भी देखेंगे, सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैं यहाँ सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से समझना। इसका सर्किट डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो, पोटेंशियोमीटर में कितनी भी वायर हो सकती है, 1 2 3 4। तो मैं 4 वायर पोटेंशियोमीटर बना रहा हूं। ये कॉपर स्ट्रिप है बच्चों, जैसा कि आपने लास्ट टाइम देखा था। यह रियोस्टेट है, यहाँ पे एमीटर है, यहाँ पे मेन बैटरी है, ठीक है। इसके नीचे एक और बैटरी है, ये गैल्वेनोमीटर है, ये रेजिस्टेंस है और ये जॉकी है। तो इसमें 4 वायर है, 1 वायर यहाँ पे भी है, ये है, ठीक है। तो पोटेंशियोमीटर में आपकी 1 2 3 4 वायर है, यहां तक है पोटेंशियोमीटर आपका। तो इसकी नेमिंग कर देते हैं, ए बी सी डी ई एफ जी एच, ठीक है बच्चों। ये आपका मेन सेल है, ये रियोस्टेट है, रियोस्टेट। इसका रेजिस्टेंस आर होगा, ये वेरिएबल रजिस्टर होते हैं, ठीक है। रियोस्टेट को बोलते हैं वेरिएबल रजिस्टर भी बोलते हैं, पोटेंशियल डिवाइडर भी बोलते हैं। ये आपका ड्राइवर सेल है। ड्राइवर सेल का मतलब बच्चों मेन सेल जो सर्किट को रन करेगी, इसका ईएमएफ है कैपिटल ई। ये वो सेल है जिसका आपको ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। और यहाँ पे कोई एक रेजिस्टेंस हमने लगा दिया, सपोज करो R1, चलो S लगा देते हैं, और इसका वोल्टेज V है, और ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है। ये गैल्वेनोमीटर है, ये एमीटर है बच्चों। करंट बैटरी के प्लस से स्टार्ट हो गया ऐसे, ठीक है। तो ऐसे करंट फ्लो करेगा, तो करंट फ्लो करेगा हाई से लो, तो ये साइन बन गया। तो ये तो आपका पोटेंशियोमीटर का डायग्राम हुआ। अभी हम बात करेंगे पोटेंशियोमीटर क्या है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, पोटेंशियोमीटर एक ऐसा डिवाइस है, इसका एक्सपेरिमेंट भी लैब में देखने को मिलेगा। एक ऐसी डिवाइस है, आपके पास कोई सेल है
उस सेल का ईएमएफ या वोल्टेज कितना है आपको नहीं पता, तो पोटेंशियोमीटर से पता कर सकते हैं। दूसरी बात, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं। और दो प्राइमरी सेल हैं, प्राइमरी सेल जैसे कि जो चार्ज नहीं होती है, ठीक है, तो प्राइमरी सेल हैं दो, उनका ईएमएफ भी नहीं पता, तो उनके ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकते हैं। तो इसके 3 पर्पज है बच्चों। पोटेंशियोमीटर क्या करता है, ये मैं लिख देता हूं, इट इज ए डिवाइस which is used to measure EMF or voltage of a primary cell, EMF or voltage of a primary cell, comma internal resistance of a cell। दूसरा काम है कि सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना एंड टू कंपेयर ईएमएफ ऑफ 2 प्राइमरी सेल्स। तो पोटेंशियोमीटर कोई आपसे पूछे, ये एक ऐसा डिवाइस है जो किसी सेल का ईएमएफ ई या वी को मेजर कर सकता है, किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है वो भी मेजर कर सकता है, और किसी दो सेल का ईएमएफ को कंपेयर भी कर सकता है कि किसका ज्यादा है किसका कम है। जनरली ये जो आपका पोटेंशियोमीटर है ये प्राइमरी सेल के लिए ही यूज होता है, क्योंकि प्राइमरी सेल हमारी चार्ज नहीं होती, एक बार यूज करने के बाद वो डेड हो जाती है, ठीक है। जैसे प्राइमरी सेल में दो आते हैं, लेक-लांचे सेल आता है, एक डैनियल सेल आता है। दो हमारी प्राइमरी सेल हैं, डैनियल, लेक-लांचे। ये दोनों ही सेल आपकी प्राइमरी सेल है। इन दोनों ही सेल को लैब में डिजाइन किया जाता है, ठीक है, हम खुद बनाते हैं इन दोनों को, फिर इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी निकालते हैं। इनको पोटेंशियोमीटर में इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनका इंटरनल रेजिस्टेंस भी हाई होता है। बाकी जैसे सेकेंडरी सेल होती है जो चार्ज होती हैं, उनका अगर आप इंटरनल रेजिस्टेंस निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा क्योंकि बहुत कम होता है, ठीक है। तो इसका मेन फोकस रहता है प्राइमरी सेल के लिए, तो उनका ईएमएफ, इंटरनल रेजिस्टेंस और उनके ईएमएफ को कंपेयर करेगा। प्राइमरी सेल वो होती है बच्चों जिनको हम चार्ज नहीं कर सकते, वो एक बार यूज करने के बाद डेड हो जाती है, मतलब उनको चार्ज करने का कोई प्रोसेस नहीं होता। फॉर एग्जांपल प्राइमरी सेल आपकी डैनियल सेल है, लेक-लांचे सेल है, ये दो सेल हैं जो फेमस है, जो प्राइमरी सेल के लिए तौर पे यूज होती है, ठीक है। अब आपका सवाल आता है कि इसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे वर्किंग करेगा, ठीक है। तो ये आपने नोट कर लिया, पॉज करके आप अपने नोट्स बना सकते हैं बच्चों। तो अपना पेन कॉपी लेके बैठे ताकि आपको टॉपिक अच्छे से क्लियर हो। अपने नोट्स भी बनाए, नोट्स अपना पॉज करें, डायग्राम बनाएं और फिर नोट करना स्टार्ट कर दें। अब ये सर्किट डायग्राम है, ये आपका प्राइमरी सेल है जिसका ईएमएफ आपको मेजर करना है या जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस आपको मेजर करना है, ये आपका प्राइमरी सेल है, ठीक है। तो इसका प्रिंसिपल क्या होगा बच्चों, जैसे मान लेते हैं इसकी टोटल लेंथ, ये 4 वायर की टोटल लेंथ है L, कैपिटल L। ये आपका जॉकी है J, ये लेंथ मान लेते हैं स्मॉल l, ठीक है। देखो इसका प्रिंसिपल बहुत सिंपल है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करेगा बच्चों, इसका सिंपल सा प्रिंसिपल ये है, किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, जैसे A और I के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, या चलो इसे J ही रख लो, जो जॉकी वाला पॉइंट है वो J ये हो जाएगा। किसी भी दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस उन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो लेंथ होगा उसी के डायरेक्टली होगा। मींस A और J के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस इस L के डायरेक्टली होगा। A और H के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस A और H के बीच में जो टोटल लेंथ है उसके डायरेक्टली होगा। मींस किसी भी लेंथ के अक्रॉस, किसी भी पोर्शन के अक्रॉस जो वोल्टेज होगा, वोल्टेज ड्रॉप होगा
I इंटू आर वो उसी लेंथ के डायरेक्टली होगा बच्चों। तो फिर इसका प्रिंसिपल क्या है, मैं ऐसा समझाना चाह रहा हूं जैसे ए और जे के बीच में वोल्टेज देखना है, तो ए और जे के बीच में वोल्टेज ए और जे के बीच में जो लेंथ है उसी के डायरेक्टली होगा। मतलब कि यहां जो वोल्टेज होगा वो क्या होगा, ए और जे के बीच में जो लेंथ है उसी के डायरेक्टली होगा। ए और एच के बीच में जो वोल्टेज है, ए और एच के बीच में, तो ए से लेके एच तक जितना लेंथ होगा बच्चों कैपिटल एल उसी के डायरेक्टली होगा। ये ही इसका प्रिंसिपल है। सारी एप्लीकेशन पूरा पोटेंशियोमीटर इसी पे वर्क करेगा, ठीक है। इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप का मतलब वोल्टेज कि किसी लेंथ के अक्रॉस कितना वोल्टेज कंज्यूम हो रहा है, आई इंटू आर। द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस पोर्शन ऑफ अ लेंथ, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए पोर्शन ऑफ अ लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू length of that portion, is directly proportional to length of that portion। मतलब कि किसी भी दो पॉइंट के बीच में जो पोटेंशियल होगा वो उन्हीं दो पॉइंट के बीच में जो लेंथ होगा उसके डायरेक्टली होगा बच्चों। तो प्रिंसिपल नोट कर लिया। अब हम इसमें कंटिन्यू आगे बात कर रहे हैं कि कैसे होगा। तो इसका प्रिंसिपल क्या हुआ बच्चों, इसको प्रूव भी कर रहे हैं। जैसे प्रिंसिपल में ही नोट करना है, वी नो, प्रिंसिपल में ही कंटिन्यू करना है। वी नो V इज इक्वल्स टू आई आर, और R को रो एल बाई ए लिख देते हैं, ठीक है। V इज इक्वल्स टू बच्चों आई आर होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग, तो R को रो एल बाई ए लिख सकते हैं। तो ये जो आपको नजर आ रहा है आई रो बाई ए, ये तो कांस्टेंट है। अगर सर्किट में हमने कांस्टेंट करंट मेंटेन किया आई, रजिस्टिविटी भी कांस्टेंट है, वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया भी कांस्टेंट है, तो V किसके डायरेक्टली होगा, L के। इस कांस्टेंट को लिखते हैं K और ये हो जाएगा L, तो V डायरेक्टली टू L। तो बच्चों ये इसका प्रिंसिपल है पोटेंशियोमीटर का। लेकिन V डायरेक्टली टू L तभी होगा बच्चों जब I, रो और A क्या रहे, कांस्टेंट। तो ये लाइन प्रिंसिपल में ऐड कर लेंगे कि it works on the principle that the voltage drop across a portion of a length is directly proportional to length when, ये कंडीशन और ऐड कर ले बच्चों। तो उसी डेफिनेशन में कंडीशन और लिख लेंगे। तो कंडीशन अब समझ में आ गई, when current resistivity and cross sectional area is constant, ये ध्यान रखना है। तो प्रिंसिपल कंप्लीट हो गया ना। तो मैं बताना चाह रहा था कि V डायरेक्टली टू L कब होगा, तो प्रिंसिपल में उसी लाइन में आप ये लाइन और ऐड कर लें। उसके बाद ये नोट कर लें V इक्वल्स टू आई आर, वी आई रो एल बाई ए हो जाएगा। आई रो बाई ए को हम K लिख सकते हैं, तो V डायरेक्टली टू L आ गया। और यहाँ पे जो कांस्टेंट K है इसको बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट बच्चों, पोटेंशियल ग्रेडियंट K को। ये भी पूछ लिया जाता है पोटेंशियल ग्रेडियंट क्या है। K का वैल्यू यहां से आपको साफ नजर आ रहा है, K होता है V बाई एल, दिख रहा है। तो ये है वोल्टेज ड्रॉप पर यूनिट लेंथ, इट इज वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए वायर पर यूनिट लेंथ, it is
voltage drop across a portion of a wire across a wire per unit length। तो यूनिट लेंथ के अक्रॉस कितना वोल्टेज है, ये है K। इसका मतलब ये हुआ कि इसका 1 सेंटीमीटर, इसका 1 मीटर कितने वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है बच्चों। इसका 1 सेंटीमीटर 2 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका 1 सेंटीमीटर 3 वोल्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, या कितने वोल्टेज को, ये है आपका K का मीनिंग। तो K आपका हो जाएगा V/L। अब आप ये ध्यान रखना, ये V क्या होगा, जिन दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना हो उन दो पॉइंट के बीच का V होगा और उन्हीं दो पॉइंट के बीच का L होगा, ये ध्यान रखना। तो V में A और J के लिए भी लिख सकता हूं, K को A और H के लिए भी लिख सकता हूं। तो ये आपका प्रिंसिपल हो गया, पोटेंशियल ग्रेडियंट हो गया। ये सर्किट डायग्राम आपके सामने है ही। अब हम सर्किट डायग्राम की बात करते हैं। सर्किट डायग्राम में ये बच्चों वुडन स्केल है जिसपे मार्किंग होती है। ये हमारे मीटर ब्रिज में भी आया था, ये वुडन स्केल है। ये थिक कॉपर स्ट्रिप है, थिक कॉपर स्ट्रिप, ठीक है, ये थिक कॉपर स्ट्रिप है। थिक कॉपर स्ट्रिप का रीजन वही है, रेजिस्टेंस को मिनिमाइज करना। और ये जो वायर लगी हुई है 4 वायर, ये वही है जो मीटर ब्रिज में यूज किया था, 1 मीटर का वायर, कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन। कॉन्स्टेंटन और मैग्नीन इसलिए यूज करते हैं क्योंकि इनका अल्फा लो होता है और रजिस्टिविटी बच्चों हाई होता है। सेम रीजन है जो मीटर ब्रिज में मैंने बात की थी। अगर आपने मीटर ब्रिज का लेक्चर नहीं देखा है तो आप उस पर जाके जरूर देखें। तो अब हमारा टारगेट ये है, इसकी एप्लीकेशंस पे हमारा टारगेट रहेगा। तो आपको समझ आ गया पोटेंशियोमीटर क्या है, पोटेंशियोमीटर का सर्किट डायग्राम क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल में कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, ठीक है। अब मैं बात कर रहा हूं इसकी एप्लीकेशन, और इसकी 3 एप्लीकेशन है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अब बच्चों बात कर रहे हैं एप्लीकेशन की, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर, इधर हेडिंग बना देता हूं, एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। डायग्राम में रब नहीं कर रहा हूं क्योंकि बिना डायग्राम के कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है। तो हेडिंग डाल ले एप्लीकेशन ऑफ पोटेंशियोमीटर। तो फर्स्ट जो एप्लीकेशन है हमारी वो है टू डिटरमाइन ईएमएफ और वोल्टेज ऑफ ए प्राइमरी सेल। फर्स्ट हेडिंग हमारी ये है टू डिटरमाइन ईएमएफ और वोल्टेज ऑफ ए प्राइमरी सेल। तो ये प्राइमरी सेल है और मान लेते हैं इसका इंटरनल रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, इस कंडीशन के लिए मान लेते हैं, या चलो मान लो रेजिस्टेंस है, कोई इश्यू नहीं है, बाद में कंफ्यूजन रहेगा आपको। ई और वी में रिलेशन होता है, वी होता है ई माइनस आई आर, ये तो याद है। जब किसी सेल से हम करंट ड्रॉ करते हैं तो ये उसका ईएमएफ होता है और ये वोल्टेज। अगर आई 0 हो जाए या आर 0 हो जाए तो ई और वी बराबर होते हैं, ठीक है। तो अगर आई 0 हुआ तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी, वी और ई में कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की हम चर्चा कर रहे हैं। हमारा टारगेट है इस वाली सेल का वी मेजर करना, इसका वी या ई मेजर करना, जो नीचे लगाया गया सेल। पोटेंशियोमीटर जो होता है वो इससे ऊपर वाला होता है, ये नीचे वाला जो सर्किट है ये एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चेंज होगा। ऊपर का सर्किट कभी भी चेंज नहीं होगा, तीनों एप्लीकेशन में ऊपर का सर्किट सेम रहेगा बच्चों। चेंज कहां पे आएगा, सिर्फ यहां। अब हमारा ये टारगेट है, तो देखो हम क्या कर रहे हैं। कैपिटल आर किसका रेजिस्टेंस हो जाएगा, रियोस्टेट का, ये लिख देता हूं, रेजिस्टेंस ऑफ रियोस्टेट कैपिटल आर। स्मॉल आर क्या है, स्मॉल आर इन 4 वायर का रेजिस्टेंस है, 1 2 3 4, यहां से लेके यहां तक। बाकी इन थिक स्ट्रिप का रेजिस्टेंस ना के बराबर है, और इस सर्किट का हो गया आर, और इन 4 वायर का रेजिस्टेंस है स्मॉल आर। टोटल रेजिस्टेंस ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर
ये पोटेंशियोमीटर वायर का टोटल रेजिस्टेंस है, मींस 4 वायर का रेजिस्टेंस है बच्चों। और इसमें किसकी जरूरत पड़ेगी? ई क्या है? ईएमएफ ऑफ ड्राइवर सेल। गाड़ी को चलाने वाला ड्राइवर होता है, इसलिए सर्किट को चलाने वाला जो सेल होता है उसको ड्राइवर सेल बोलते हैं। तो ये सेल है जो सर्किट को रन कर रही है, करंट इसके अकॉर्डिंग ही फ्लो कर रहा है। इसका ईएमएफ तो हमें पता करना है, ठीक है। और एल हो जाएगी इसकी टोटल लेंथ बेटा। 1 2 3 4 वायर है। ये आपका 6 वायर पोटेंशियोमीटर भी आता है मार्केट में, 12 वायर पोटेंशियोमीटर भी आता है। एक वायर 100 सेंटीमीटर की होती है। तो हम मान लेते हैं 1 2 3 4 टोटल लेंथ एल ही ले लेते हैं, वो कितना भी हो सकता है। टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, ठीक है। पीएम का मतलब प्राइम मिनिस्टर नहीं है, पोटेंशियोमीटर है। कभी पीएम का मतलब आप नरेंद्र मोदी समझ ले कि नरेंद्र मोदी का टोटल लेंथ एल है, ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। पीएम मीन्स पोटेंशियोमीटर, ठीक है। मजा आ रहा है ना? बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, बहुत ही आनंद आपको मिलने वाला है। आ भी रहा होगा मजा, नहीं तो थोड़ा आपको वीडियो कंटिन्यू देखने पड़ेंगे बच्चों, तभी इंटरेस्ट बनेगा। तो ये सब हो गया। अब मेरा टारगेट है कि इस सेल का ई और वी कैलकुलेट करना। बहुत ध्यान से समझना बच्चों, बहुत ध्यान से, नहीं ये जो खेल है ना, ये खेल ही खेला हो जाएगा ये पूरा। अब मैं क्या करने वाला हूं, इस जॉकी को ए से बी स्लाइड नहीं करेंगे, टच करेंगे। अगर आपने इस जॉकी को मीटर ब्रिज की तरह इस वायर पे घिसना स्टार्ट कर दिया तो वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बदल जाएगा। अगर किसी वायर पे शार्प एज का कंडक्टर घिसोगे तो वो वायर थिन हो जाएगी, और अगर थिन हो गई तो इस वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो जाएगा। अगर क्रॉस सेक्शनल एरिया चेंज हो गया तो इसका प्रिंसिपल चेंज हो जाएगा। कि प्रिंसिपल यही है, आई रो ए तीनों कांस्टेंट होने चाहिए, करंट, रजिस्टिविटी और एरिया। तो इसमें जॉकी को स्लाइड करने की बजाय टच करेंगे। यहां टच किया, यहां टच किया, फिर उठाया, फिर टच किया। जहां पे गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा वहां पे बच्चों रुक जाएंगे। व्हेन वी टच जॉकी ऑन डिफरेंट पॉइंट, देन एट ए particular point, then at a particular point we obtain, at a particular point galvanometer shows zero deflection। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा बच्चों जब गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जीरो डिफ्लेक्शन। और जैसे ही गैल्वेनोमीटर जीरो डिफ्लेक्शन दिखाएगा, मैंने लेट कर लिया वो पॉइंट है जे। सपोज दैट पॉइंट इज जे, और कितनी लेंथ पे? वो एल लेंथ पे है। इसका मतलब क्या हुआ, जब ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है बच्चों, इसका मतलब है इस वायर में कोई करंट नहीं है, नीचे वाली वायर में कोई करंट नहीं है। जब ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब इस वायर में कोई करंट नहीं है। तो जब इस वायर में कोई करंट नहीं है तो इस बैटरी से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जा रहा, तो आई जीरो, तो इस बैटरी का ई और वी बराबर हो जाएगा। ये मैंने पहले बात कर दी थी। तो चाहे आप अब इसका ई भी लिख सकते हैं, चाहे वी भी लिख सकते हैं, बोथ आर इक्वल, बोथ आर सेम, ठीक है। तो बच्चों इतनी बात हो गई। जब ये जीरो डिफ्लेक्शन दिखा रहा है इसका मतलब इस वाली वायर में करंट नहीं है, लेकिन ऊपर वाली वायर में तो करंट फ्लो कर रहा है ड्राइवर सेल से, लेकिन इसमें करंट नहीं है। इसका मतलब क्या हुआ, इन दोनों पॉइंट के बीच में जो भी वोल्टेज होगा, तो हम जानते हैं वी नो, वी डायरेक्टली टू एल होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच का वोल्टेज मान लेते हैं V, और वो V इस V के इक्वल होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों पॉइंट का वोल्टेज इन तीनों के वोल्टेज के सम के इक्वल ही होगा। यहां वोल्टेज नहीं होगा I इंटू आर, क्योंकि इसमें I नहीं है।
यहाँ का वोल्टेज 0, गैल्वेनोमीटर में भी करंट नहीं है, यहाँ भी वोल्टेज 0। तो ये V और ये वाला V बराबर हो जाएंगे भाई, पैरेलल में होंगे ना। ये वाली लेंथ L और ये बैटरी दोनों पैरेलल में होंगे। वैसे तो ये पूरा वोल्टेज इन तीनों के सम के इक्वल है, लेकिन इन दोनों का वोल्टेज तो 0 है। क्यों 0 है? क्योंकि इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। जब इनमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है बच्चों, इनमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ वोल्टेज 0, यहाँ वोल्टेज 0, तो यहाँ का 10 वोल्ट वो इस 10 के बराबर होगा, क्योंकि दोनों पैरेलल में है। तो यहाँ का वोल्टेज V के इक्वल होगा, इसलिए मैंने यहाँ का वोल्टेज V लिखा, जो इसके इक्वल वो डायरेक्टली टू L होगा। ये ही पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल है। डायरेक्टली को हटाने के लिए बच्चों K आ जाएगा, KL। अब आपको V कैलकुलेट करना है। V कैलकुलेट करने के लिए L नॉन होना चाहिए, K नॉन होना चाहिए। L तो नॉन है, ये तो स्केल में लिखा होगा 30 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर, तो L का वैल्यू तो वहां से मेजर हो जाएगा, कोई इश्यू नहीं है L का वैल्यू। लड़ाई है बच्चों K की। K कैसे मेजर करेंगे? तो बच्चों लड़ाई हमारी K की है, तो V हमारा आ गया है K इंटू L, जो हमारा इक्वेशन 1 है। ठीक है, यहां तक समझ आ गया। अब K को कैलकुलेट करना है। V नो, I नो या V नो? V नो हम सभी जानते हैं। K को हम लिख सकते हैं, कोई भी V ले लो, तो K को लिख रहा हूं A और H। A और H के बीच का वोल्टेज अपॉन में A और H के बीच में लेंथ। K को मैंने बताया, जिन दो पॉइंट के बीच का V लिखोगे उन्हीं दो पॉइंट के बीच का L होना चाहिए। ये होता V बाई L होता है। तो मैंने A और H के बीच का V ले लिया, मीन्स पोटेंशियोमीटर की 4 वायर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस AH होगा और 4 वायर की लेंथ होगी L। समझ आ गया? अब इस V को क्या लिखेंगे? वोल्टेज को लिख सकते हैं I इंटू R। तो ये 4 वायर है, इनमें करंट फ्लो कर रहा है I, इन 4 वायर का रेजिस्टेंस है स्मॉल r अपॉन में L। बोलो, इन 4 वायर का रेजिस्टेंस क्या है? अभी लिखवाया था स्मॉल r है, और इन वायर में करंट फ्लो कर रहा है इसकी वजह से। इसी में तो फ्लो नहीं कर रहा, इसी में फ्लो नहीं कर रहा, इसमें तो फ्लो कर रहा है बच्चों। और I को क्या लिख सकते हैं? I को टोटल EMF अपॉन में टोटल रेजिस्टेंस। टोटल EMF ये होगा क्योंकि यही वर्क कर रहा है E, और टोटल रेजिस्टेंस रियोस्टेट का प्लस में 4 वायर का, रियोस्टेट का R, 4 वायर का स्मॉल r। ये I का वैल्यू हो गया R बाई L, ये इक्वेशन 2। तो K का वैल्यू आ गया। K का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। तो बच्चों V आ जाएगा, K का वैल्यू ER R प्लस R इंटू L स्मॉल l। अब मुझे ये बताओ, स्मॉल l हमें नोन है, टोटल लेंथ भी नोन है, ये जो ड्राइवर सेल है इसका EMF भी नोन है, 4 वायर का रेजिस्टेंस भी नोन है, रियोस्टेट का रेजिस्टेंस भी नोन है। तो हमें इस सेल का V कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये हमारी फर्स्ट एप्लीकेशन कंप्लीट हो गई। समझ आ गया? V होता है K इंटू L। K को लिख सकते हैं V बाई L। V मैंने लिया बच्चों A और H के बीच में, A और H के बीच में V, तो A और H के बीच में लेंथ, ये 4 वायर की लेंथ मैंने L लिया हुआ है L। V को लिख दिया I इंटू R। ये V A और H का है, तो A और H के बीच में करंट I लेट कर लिया, I फ्लो कर रहा है। A और H के बीच में रेजिस्टेंस टोटल 1 2 3 का R है। फिर I को टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस, टोटल EMF ये रहा, टोटल रेजिस्टेंस रियोस्टेट का प्लस में 4 वायर का, ये I हो गया R बाई L। ये K का वैल्यू यहाँ पुट कर दिया, V कैलकुलेट हो गया। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। अगर बच्चों लेक्चर पसंद आया तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे इसकी रिमेनिंग जो 2 एप्लीकेशन है, प्लस में सेंसिटिविटी ऑफ पोटेंशियोमीटर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो नेक्स्ट लेक्चर जरूर देखें। थैंक यू।